हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट टीजीटी 2021 के क्वेश्चंस को। उनका सॉल्यूशन करेंगे हम। 90 से 104 तक क्वेश्चंस हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिए थे, तो ये सेकंड पार्ट रहने वाला है। इससे पहले के क्वेश्चंस देखने के लिए आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 105 के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलता रहे। और अगर आपने अभी तक वीडियोस चेक नहीं किए हैं तो एचटेट की हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और टीजीटी और पीआरटी के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो सीरीज रहेगी, जिसके अंदर हमने टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट की है। सभी टॉपिक उसमें कवर किए जाएंगे। ओके, 2 टॉपिक्स हम कर चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं एचटेट 2022 में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 से। 105 में गिवन है हमारे पास द स्लोप ऑफ द लाइन 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, हमें स्लोप क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम करते हैं इसमें स्लोप फाइंड आउट। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा स्लोप का, क्या रहता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो गाइज, अगर आप बिल्कुल काफ़ी टाइम के बाद स्टडी कर रहे हैं तो 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ अगर आप करेंगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और जो हमारी इक्वेशन है वो क्या है, 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे, इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लेके आएंगे। वो कैसे, क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 4, ये वैल्यू बन जाएगी। और y यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे y किसके इक्वल हो जाएगा, 3 डिवाइड में आ जाएगा, माइनस 4/3 x प्लस 4। अब अगर आप इस इक्वेशन को और इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -4/3, और m यहाँ पर हमारा क्या है, दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। ओके, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -4/3, ऑप्शन नंबर 2। ओके, क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस भी क्वेश्चन में गाइज आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में जो है उसको वो डाउट आपका ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 106, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक अभी विजिबल आ रहा होगा पूरा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 106 में हमें गिवन है द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्वल टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 25%। तो हमें यहाँ पर इनका सिंगल डिस्काउंट निकालना है ऑफ 3 to 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का भी एक फॉर्मूला रहता है, बिल्कुल ईजी, दैट इज x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको सक्सेसिव में यूज़ करना होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट के क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट 2 के लिए। फर्स्ट 2 से जो वैल्यू आएगी उसके बाद उस वैल्यू का और थर्ड का। तो सबसे पहले 10 एंड 20, इट मीन्स x हमारा क्या हो गया, 10 हो गया, और y हमारा क्या हो गया, 20 हो गया। तो सोल्व करोगे x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 करोगे जब आप, तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, तो आपको मिल जाएगा 30 माइनस 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी 2, विच इज़ इक्वल टू 28%। और 28% को कैलकुलेट किसके साथ, 25। तो अब क्या हो जाएगा, x हो गया 28 एंड y हो गया 25। तो यहाँ पर मैं डिटेल में एक्स वाई लिख रही हूँ, अदरवाइज आपको फटाफट से कैलकुलेट करना है, नो एक्स नो वाई माइंड में होना चाहिए, क्या एक्स है क्या वाई है। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 28 प्लस 25 माइनस 28 इंटू 25 बाय 100। ओके, तो 25 प्लस 28 कितना हो गया, 53, माइनस ये कैंसिल हो गया हमारा, तो 53 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 46। तो 46 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 107। ओके, 107 में देखिए
द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए क्यूब हुज प्रिंसिपल डायगोनल मेजर्स 4√3 सेंटीमीटर इज। तो इसके अंदर आपको देखो क्या गिवन है, डायगोनल जो है क्यूब का वो दिया गया है 4√3 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता होगा, डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर्मूले तो गाइज आपको याद करने पड़ेंगे। ओके, क्यूब का फॉर्मूला क्या रहता है डायगोनल ऑफ क्यूब का, a√3, और a क्या है यहाँ पर, साइड है क्यूब की भुजा है। ओके, तो a√3 किसकी इक्वल हो गया, डायगोनल जो हमें गिवन है वैल्यू 4√3, तो √3 से √3 कैंसिल, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की, ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसकी इक्वल होता है, a क्यूब, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट है 108। ओके, क्लियर विजिबल है ना 108, ठीक है। तो चलिए देखिए, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, साथ साथ हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि क्लियर होता जाए। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें फाइंड आउट करनी है, ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया सर्कल, ठीक है, और इसकी रेडियस जो है वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें बोला गया है ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ से हम पॉइंट ले लेते हैं जो सर्कल के सेंटर से 8 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, तो अब यहाँ से एक टेंजेंट जो है, टेंजेंट इस तरह से जा रही है एक, ये थोड़ा सा क्लियर बना लेना, अब यहाँ पर प्रॉपर बन नहीं पा रहा। ठीक है, टेंजेंट जो है सर्कल को टच करेगी। ओके, तो ये हो गया हमारा पॉइंट ए, बी, इसको ले लिया हमने ओ। तो इस टेंजेंट की लेंथ इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक तरह से यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, थोड़ी सी आपको दिख नहीं रही, एक स्ट्रेट है, और ये एक तरह से इसके ऊपर ना प्रॉपर इस तरह से पॉइंट बनेगा, ये जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर, थोड़ी सी शेप सेट कर लेना तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है इस पे, तो इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, ये कर्न हो गया, ये बेस है, आधार है, और ये हाइट है, ऊंचाई है हमारी। ठीक है, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो OA का स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64। AB की वैल्यू हमें पता नहीं है, OB 6 का स्क्वायर करोगे 36 आ जाएगा। तो AB स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 64 माइनस 36 विच इज़ इक्वल टू 28। तो AB किसके इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 28 विच इज़ इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे 7 इंटू 4 लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 का रूट हो जाएगा 2√7 सेंटीमीटर। तो 2√7 किस में, ऑप्शन नंबर 2 में। क्लियर है। तो कहीं भी डाउट आता है तो कमेंट में पूछ लेना, कमेंट में कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में मेंशन कर देना, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। 109 में क्या है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 10% टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल प्राइस। ओके, हाउ मच परसेंट इंक्रीज मस्ट बी डन इन न्यू प्राइस। इसमें बोला गया कि एक आर्टिकल का जो प्राइस है रिड्यूस कर दिया गया है 10%। मान लिया उसका प्राइस था 100, ठीक है, उसको रिड्यूस करके कर दिया 10%, रिड्यूस करेंगे कितना हो जाएगा, 100 का 10% कम करेंगे 90। टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल प्राइस, उसका प्राइस वापस पाने के लिए हमें कितने परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा, वापस लाना है वो प्राइस, कितना वापस, कितना था पहले 100 हमें क्या लाना है वापस लाना है। तो 90 से 100 पर जाने के लिए कितने का इंक्रीज करना पड़ेगा, 10 का इंक्रीज करना पड़ेगा, कितने पे 90 पे।
ठीक है, 10 का इंक्रीज करना पड़ेगा 90 में, मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100, इससे ये कैंसिल होगी 0, तो क्या आ गया 100/9, सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 11:1/9%, ऑप्शन नंबर 4। ओके, क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 110। ठीक है, 110 में देखिए क्या दिया गया है, two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end, then the surface area of the resulting cuboid is। दो क्यूब हैं जिनको एक साथ मिला दिया गया है, उससे जो क्यूबॉइड तैयार होता है उनके इकट्ठे अटैच करने से, उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो कुछ इस तरह से मैं शेप बना लेती हूँ कि मान लिया ये भी एक क्यूब था और उसके साथ एक और क्यूब अटैच हो गया। ठीक है, प्रॉपर शेप नहीं है, बस जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए आपको दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें वॉल्यूम दी गई है क्यूब की। ठीक है, वॉल्यूम हमें दे रखी है, क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है ए क्यूब, ये हमें दिया हुआ है 64। ठीक है, तो यानी कि ए की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 4 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद हमें दिया गया है कि जो यहाँ पर इसका मतलब ए की वैल्यू आ गई, ए क्या है साइड है, सभी साइड्स कितनी होगी यहाँ पर 4, ये भी 4 और ये भी 4, तो जो टोटल न्यू जो हमारा क्यूबॉइड बन गया इन दोनों को अटैच करने से, उसकी लेंथ कितनी होगी 4 + 4 कितनी होगी 8 होगी। ठीक है, लेंथ हमारी यहाँ से होगी है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ भी 4 और जो हाइट रहेगी अंदर वो भी क्या रहेगी, ब्रेथ एंड हाइट कितनी सेम है, यानी कि वो तो ए जो साइड है उसी की इक्वल रहेंगी। लेंथ इंक्रीज हो रही है बस दोनों को इस तरह से इकट्ठा अटैच करने में, तो हाइट भी कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है 2 × LB + BH + HL। सो 2 × लेंथ कितनी है 8, ब्रेथ कितनी है 4 × 4 + 4 × 8, इसको सॉल्व कर दो, 2 × 32 + 16 + 32, तो ये क्या आ गया आपके पास 2 × 80, तो ये कितना हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। क्लियर है इतना। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 111। ओके, तो गाइज इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, ए पर्सन बाइज ए शर्ट एट 30% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस एंड सेल्स इट एट 12% प्रॉफिट ऑन द प्रिंटेड प्राइस, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस इन परसेंटेज। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया गया है, एक पर्सन ने एक शर्ट खरीदी है 30% डिस्काउंट पर प्रिंटेड प्राइस से। मान लिया हमने मान लिया कि जो प्रिंटेड प्राइस था वो था 100 रुपीज़। ठीक है, 30% डिस्काउंट पे उसने खरीदी, तो यानी कि उसको कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 100 पे 30 का डिस्काउंट किया तो 70 रुपये की खरीदी उसने। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इतना हो गया। अब उसने जो शर्ट है उसको बेच दिया 12% प्रॉफिट पे, 12% प्रॉफिट पे, यानी कि और वो प्रॉफिट कितना किस पे किया, उसने बोला है कि 12% प्रॉफिट ऑन प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस 100 था, 100 पे 12% प्रॉफिट पे बेचा है, तो 100 पे 12% कितना हो जाएगा 112। ये है क्या आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब हमें प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस इन परसेंटेज। तो देखो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो क्या होता है कॉस्ट, क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। तो जस्ट वैल्यू पुट करो, सेलिंग प्राइस हमारा 112 था, कॉस्ट प्राइस 70 था, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 42/70 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 7 6 या 42, आपका कितना आंसर आ गया 60%। क्लियर है, इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 112। इसके अंदर क्या दिया गया है, इफ ए सॉलिड पीस ऑफ आयरन in the form of a cuboid of dimension 49 centimeter and 33
49 सेंटीमीटर इंटू 33 इंटू 24 इज मोल्डेड टू फॉर्म ए सॉलिड स्फीयर देन द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी। इसके अंदर क्या बोला गया है कि एक जो पीस था, मतलब कि लोहे का एक पीस था, वो पहले क्यूबॉइड की फॉर्म में था, उसको जो है मेल्ट करके एक स्फीयर की फॉर्म में कर दिया, तो उसके बाद हमें निकालनी है रेडियस। तो सबसे पहले देखो, जो पार्ट था, जो भी पार्ट था एक आयरन का, ठीक है, वो पहले था एक क्यूबॉइड की शेप में, ठीक है, कुछ भी मान लिया। अब उस क्यूबॉइड को चेंज करके एक स्फीयर बना दिया, तो भी जो जितनी वॉल्यूम इसकी थी उतनी वॉल्यूम इस स्फीयर की होगी ना, क्योंकि पूरा की पूरा मेल्ट कर दिया है, ठीक है। दोनों की वॉल्यूम क्या रहेगी, दोनों की जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगी। क्लियर। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पर आई थिंक शो हो रहा होगा ऊपर वाली स्क्रीन, यहीं सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। अब आपको पता है स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। सारे फॉर्मूले याद नोट करते जाना गाइस, एक जगह इकट्ठे सारे फॉर्मूले लिखते जाना जो जो क्वेश्चंस के अंदर यूज हो रहे हैं। एक टॉपिक करेंगे जिसमें सारे आपके फॉर्मूले कवर भी हो जाएंगे। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसकी इक्वल होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इधर क्या है 4/3, इधर सॉल्व कर लेते हैं अब हम। तो लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, ये वैल्यू इज इक्वल टू 4/3 पाई की वैल्यू पुट कर दो, आर क्यूब, आर हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 11 2 जा 22, 11 3 जा 4 8 जा, ठीक है। उसके बाद क्या कट हो रहा है देखो, 2 4 जा 8, बस इतना ही हो रहा है ना। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 49 इंटू, ये ऊपर ही है 3 और 4, ठीक है, 3 इंटू 4, और इधर से 3 और 7 डिवाइड में है तो इधर आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू आर क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब हमें यहाँ से क्या मिल गया, 49 क्या हो गया 7 का स्क्वायर, और एक 7 और है ही यहाँ पर, इट मीन्स क्या हो गया 7 का क्यूब, और इधर से क्या हो गया 3 का क्यूब, 7 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब हो गया, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रही है ना, एक सेकेंड हम देखते हैं। 4 से ये हमने कैंसिल कर दिया था, सॉरी, यहाँ होगा 4 6 जा, ठीक है, और फिर यहाँ से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 4 नहीं आएगा 3, क्लियर है। तो 3 भी 3 टाइम्स आएगा तभी 3 का क्यूब हो गया, ओके, विच इज इक्वल टू आर क्यूब। तो यहाँ से क्यूब कैंसिल होंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 इंटू 3, तो आर हमारे पास कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। क्लियर है, आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है। 21 इसकी हमारी आ गई रेडियस स्फीयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113, ओके। इसमें क्या दिया गया है हमें, ए पर्सन बोट 6 आर्टिकल फॉर ₹5 एंड सोल्ड 5 आर्टिकल्स फॉर ₹6, द प्रॉफिट परसेंट। तो हमें इसमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। कॉस्ट प्राइस दिया गया है हमें, कॉस्ट प्राइस हमें दिया गया है 6 आर्टिकल्स का। यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, डिटेल में लिख रही हूँ, आपको माइंड में कैलकुलेट करना है। 5 रुपीज़ दिया गया है, तो कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का कितना हो जाएगा 5/6 रुपीज़। और सेलिंग प्राइस उसने बोला था कि 5 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस जो है वो है 6 रुपीज़, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 6/5 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। और हमें निकालनी है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे, कॉस्ट प्राइस कितना है 5/6, सेलिंग प्राइस कितना है 6/5, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो 6 और 5 का यहाँ एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 30, और 6 5 जा 30, 5 इंटू 5 25, माइनस 5 6 जा सॉरी ठीक करें ना, प्रॉफिट निकालना है हमने। प्रॉफिट होता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर पहले लिखना था 6/5, ठीक है, 6/5, और यहाँ लिखना था 5/6, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, इधर हो जाएगा 36, और 6 5 जा 30, 5 इंटू 5 इज 25,
डिवाइडेड बाय 5/6 मल्टीप्लाई 100। तो 36 में से 25 माइनस करें कितना आ गया 11/30। अब ये नीचे 5/6 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा 6/5 मल्टीप्लाई 100 है, तो इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, अब ये भी कैंसिल कर दो, तो क्या रह गया 11 इंटू 4, कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 44%। देखते हैं कौन से ऑप्शन में था 44%, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर था। ठीक है, क्लियर है। 6 कॉस्ट प्राइस निकाला, सेलिंग प्राइस निकाला, फिर प्रॉफिट परसेंटेज का जस्ट हमने क्या कर दिया है फॉर्मूला लगा दिया। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 114, इसमें बोला गया है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन इज दिस द कॉमन रेशो। कॉमन रेशो जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन में क्या मतलब होता है r, तो यानी कि r की वैल्यू हमें निकालनी है जीपी सीरीज के अंदर। ओके, और जो सम दे रखे हैं हमें यानी कि एस एन की वैल्यू ये दे रखी है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर स्पेस हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं इसमें। तो एस एन की वैल्यू जो है हमें कितनी दी गई है, क्वेश्चन नंबर 114, एस एन की वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पर 5 इंटू 2⁻n-1। ठीक है, तो ये एस एन की वैल्यू है। अब आपको यहाँ पर 1 वैल्यू जब हम पुट करेंगे n की जगह तो कितनी वैल्यू देगा ये, तो ये 5 इंटू कितना आ जाएगा 5, S1 आ गया। इसी तरह से S2 के लिए आप क्या करोगे, अब फर्स्ट टर्म जो होती है S1 सम जो फर्स्ट टर्म आता है वो A1 के इक्वल होता है, ये हो गया 5। ओके, अब उसके बाद हम निकालेंगे S2। S2 के लिए 5 इंटू 2, n की जगह 2 रखेंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 4-1 विच इज़ इक्वल टू 5 इंटू 3, तो हमारे पास आ गया 15। लेकिन अब A2 निकालने के लिए क्या करना होता है, सेकंड टर्म का सम माइनस कर दोगे फर्स्ट टर्म का सम, तो आपके पास A2 की वैल्यू आ जाएगी। A2 कितना आ गया 10, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई है, सेकंड टर्म आ गई है। अब आप क्या निकाल सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो R का फॉर्मूला क्या होता है जीपी में, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। जैसे कि एपी सीरीज में डिफरेंस निकालते हो A2 माइनस A1 से, और जीपी सीरीज में क्या हो जाता है डिवाइड में ये हो जाता है, जीपी सीरीज में क्या हो जाता है R कैसे निकलता है डिवाइड में। ठीक है, ये R है, तो ये R हो गया A2 बाई A1। A2 कितना है हमारा 10, A1 कितना है 5, तो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास 2 कौन से ऑप्शन में है देख लेते हैं। 2 हमारे पास है ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर। क्लियर है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, इसमें क्या दिया गया है, ए साइड ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज 150 मीटर लॉन्ग, inside the plot 3.5 meter wide path is constructed all around the sides, the area of the path is, आपको पाथ का एरिया निकालना है। हमारे पास एक प्लॉट है जो कि स्क्वायर की शेप में है। ठीक है, अब स्क्वायर की शेप में वो प्लॉट है, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इजी हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, एक प्लॉट है एक स्क्वायर की शेप में। ठीक है, अब इसके अंदर क्या किया कि 3.5 मीटर वाइड एक पाथ बनाया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से भी 3.5 छोड़ के इधर से भी 3.5, इस तरह से चारों तरफ से 3.5 छोड़ के एक पाथ बना दिया। ठीक है, एक अंदर एक और स्क्वायर बन गया। ठीक है, और कितना कितना सेपरेट किया इसके अंदर, ये डिस्टेंस है 3.5, ये वाला डिस्टेंस भी 3.5, ऐसे ही यहाँ से। ठीक है, 3.5 और टोटल ये कितना था, कितनी दे रखी है हमें साइड 150 मीटर, 150 मीटर लॉन्ग टोटल है। देखो टोटल 150 था, इसमें से 3.5 यहाँ से कट हो गया, 3.5 यहाँ से कट हो गया है। या तो आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ 3.5 या फिर 3.5 प्लस 3.5, दोनों तरह से 7 आएगा। तो ये कितनी वैल्यू आ गई अंदर वाली साइड की, ये अंदर वाली साइड आ गई हमारी 143। अब हमें निकालना क्या है, द एरिया ऑफ द पाथ। पाथ का हमें ये जो हमारा पाथ है, ये जो हमारा पाथ है सारा, इसका हमें क्या निकालना है एरिया। तो कैसे निकाल सकते हो, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, ए स्क्वायर
तो टोटल जो बड़े वाला स्क्वायर है उसमें से छोटे वाला स्क्वायर का माइनस कर देंगे तो इस पाथ का एरिया आ जाएगा ना हमारे पास। तो जस्ट आपको क्या करना है, पाथ एरिया कैसे निकल जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करोगे यानी कि 150, ए स्क्वायर किया बड़े वाले स्क्वायर का माइनस छोटे स्क्वायर का ए स्क्वायर करोगे तो ए की वैल्यू कितनी है 143। तो इसको ऐसे कैलकुलेट करोगे स्क्वायर में तो आपको जो है मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जस्ट ये फॉर्मूला पुट करो और सोल्व कर दो। ए प्लस बी ए माइनस बी करोगे तो क्या हो जाएगा 150 प्लस 143 इंटू 150 माइनस 143। ठीक है, इसको ऐड करोगे कितना आ गया 293 इंटू 7। तो सोल्व करो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2051 मीटर स्क्वायर। तो ये किस में ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। ओके, क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 116। इसमें क्या गिवन है, द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन देयर विल बी एटलीस्ट 1 बॉय। इसमें बोला एक फैमिली है जिसके अंदर 3 बच्चे हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम एक जो बच्चा है वो बॉय हो। ठीक है, एक बच्चा बॉय हो एटलीस्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो इसके 2 मेथड है, दोनों देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड है 2 रेज टू पावर कर दो, जितने भी हमारे पास चाइल्ड दे रखे हैं 2 रेज टू पावर है, तो 2 रेज टू पावर 3 चिल्ड्रन है, एन की जगह 3 रख दो, तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा 8। ओके, अब फर्स्ट केस बनेगा कि प्रोबेबिलिटी में क्या, फर्स्ट हम देखें या तो बॉयज आएगा या गर्ल आएगा, या बॉय होगा या गर्ल होगा, या बॉय होगा या गर्ल होगा, तीनों बार में। तो हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी एक तरह से हमारे पास बन रही है। ओके, तो इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास कितने आ जाएंगे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा, 1/8 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, एटलीस्ट 1 बॉय। तो वो कैसे निकलेगा, टोटल 1 में से अगर हम 1/8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7/8। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड कई बार ये वाला जो है ध्यान में नहीं रहता, बेसिक मेथड हमारे पास क्या है, पुट करके देख लो। जैसे कि एक केस हो गया कि मान लो तीनों चिल्ड्रन बॉय हैं, दूसरा केस हो गया पहला चिल्ड्रन तो बॉय है और बाकी की 2 गर्ल्स हैं। ठीक है, फिर हो गया शुरू के 2 बॉयज़ हैं, थर्ड गर्ल है, फिर हो गया पहला बॉय है, दूसरी गर्ल है, तीसरा फिर से बॉय है, फिर क्या हो गया एक गर्ल है, एक बॉय है, फिर से एक गर्ल है। 2 रेज टू पावर 3 यानी कि टोटल 8 केस बनेंगे। यहाँ पर हम वो 8 केस बना कर देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद शुरू की 2 गर्ल्स होगी, फिर थर्ड बॉय हो गया, फिर पहली गर्ल होगी, 2 बॉय हो गए, फिर तीनों गर्ल। अब हमें इसमें ऐसे केस देखने हैं जिसमें एटलीस्ट 1 बॉय हो। अब बस इस एक केस को छोड़कर बाकी इन 7 केस के अंदर कम से कम मिनिमम एटलीस्ट 1 बॉय है। तो ऐसे 7 केस हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ लिख लेना प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 बॉय। लिखने की जरूरत नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एग्जाम दे रहे हो आप, तो फटाफट से यहाँ पर कर लो सॉल्व। 7 और टोटल केसेस कितने 8, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास 7/8, ऑप्शन नंबर 4। ओके, आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 117। ओके, 117 में देखिए क्या गिवन है, वॉइस क्लियर आ रही होगी आई थिंक। ठीक है, चलो एक सेकंड चेक कर लूँ स्क्रीन, क्वेश्चन कट रहा है थोड़ा सा, अभी पूरा आ रहा होगा स्क्रीन पर। हाँ, तो चलो इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है द मेजर ऑफ दैट एंगल विच इज़ 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, हमें उस एंगल की वैल्यू निकालनी है जो कि 4 टाइम्स है अपने सप्लीमेंट एंगल के। तो वो एंगल हम मान लेते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है, x है। ठीक है, x है ये एंगल, और उसका सप्लीमेंट मान लेते हैं वो है, सप्लीमेंट्री एंगल हमने मान लिया y है। तो ये जो एंगल है ये 4 टाइम्स है अपने सप्लीमेंट्री के। ठीक है, तो x क्या हो गया 4y के इक्वल। उसके बाद बोला गया है कि अब आपको एक वैल्यू पता है कि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है 180, तो सम इनका हो गया 180। आप लिख सकते हो साइड में सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180।
x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4y और एक y, ये इज इक्वल टू कितना हो गया 180। तो यहाँ से 5y की वैल्यू कितनी आ गई 180 और y कितना आ गया 180 बाय 5 करोगे तो कट करके कितना आ जाएगा 180 बाय 5 करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 36। ये भी हमारे पास जस्ट y की वैल्यू आई है जो कि सप्लीमेंट्री है। अब हमें निकालना क्या है, मेजर तो उस एंगल का निकालना है ना जो कि 4 टाइम्स है सप्लीमेंट्री के। तो x की वैल्यू निकालनी है हमें, x क्या हो जाएगा 4, x इज इक्वल टू 4y है तो 4 इंटू वाई की वैल्यू आई है 36। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 144। तो 144 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। इन चार ऑप्शंस में से इसमें से कौन सा है जिसको हम ग्राफिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते, मोड, मीन, मीडियन या फिर कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो मीन जो है, मीन को हम ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट जो है नहीं कर सकते, ठीक है। मोड को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीडियन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो मीन वैल्यू होती है उसको हम जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके ओके, तो मूव करते हैं हम 119 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसमें दिया गया है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ठीक है, साथ साथ नोट करते जाते हैं। ओके, बी एंड, चलो पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट एक बार। बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, सी एंड ए कैन डू इन 20 डेज। हाउ मैनी डेज ए अलोन विल फिनिश द सेम वर्क। ओके, पूछा गया है ए को अकेला काम करने में, पूरा काम खत्म करने में कितना टाइम लगेगा। तो चलो नीचे सोल्व कर लेते हैं इसको। स्टेटमेंट पढ़ ही ली होगी आपने। तो इसमें दिया गया था हमें ए और बी, ये दोनों मिलके काम को 12 डेज में पूरा करते हैं। बी और सी ये दोनों मिलके काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। सी और ए मिलके 20 डेज में करते हैं। तो टोटल वर्क अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम लेंगे कितना आ गया 60। तो यहाँ से ए और बी कितना काम कर रहे हैं, 16/12 करोगे कितना गया 5 यूनिट, 60/15 करोगे तो कितना आ गया 4 यूनिट, और 60/20 से करोगे तो कितना आ गया 3 यूनिट। ओके, तो अब इन तीनों का एडिशन कर दें, 2 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये सब मिलके कितना काम, कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 5 + 4 9, 9 + 3 12, ये तीनों मिलके 12 यूनिट काम कर रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 12/2, कितना आ गया 6 यूनिट काम ये कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें ए का निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी तो कर रहे हैं 6। ओके, और बी और सी अकेले कितना कर रहे थे, बी और सी 4 यूनिट। बी और सी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, 4 = 6। तो यहाँ से ए कितना कर रहा है अकेला 2 यूनिट। ठीक है, तो अब पूछा गया है ए अकेला पूरा काम कितने दिन में कर लेगा। तो टोटल हमें डेज निकालने हैं, टोटल डेज इन विच ए अलोन कंप्लीट द वर्क। तो क्या हो जाएगा, टोटल काम कितना है 60, ए अकेला 2 यूनिट करता है तो 60/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 30। तो 30 डेज के अंदर ए जो है काम अकेले पूरा कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दिया गया है, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंसब्सक्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल हुज रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया हमारा सेमी सर्कल। अब इसके अंदर एक ट्रायंगल को इंसब्सक्राइब किया गया है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इन्होंने बोला है द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंसब्सक्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल हुज रेडियस, जिसकी रेडियस कितनी है 5 है, सॉरी रेडियस कितनी है r है। ठीक है, तो इसका हमें एरिया निकालना है। रेडियस हम ड्रॉ कर लेते हैं, सेंटर, सेंटर से ये भी रेडियस होगी, सेंटर से हमारी ये वाला पार्ट भी रेडियस हो गया, और ये भी क्या होगी रेडियस होगी। ठीक है, तो अब इधर देखें तो ये इस तरह से हमारी क्या बन गई, एक ट्रायंगल बन गई है। ठीक है,
अब एरिया पता है आपको ट्रायंगल का क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ ऑफ, यहाँ पर हमारा बेस भी आर हो गया और हाइट भी आर होगी, ठीक है। तो एरिया यहाँ से क्या हो गया, हाफ ऑफ आर इंटू आर, दैट इज हाफ ऑफ आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। हाफ ऑफ, सॉरी, बेस, बेस जो है पूरा, इसका नहीं, पूरी ये जो ट्रायंगल हमारी टोटल, ये टोटल ट्रायंगल, ये भी आर है, ये भी आर है, तो टोटल, ये जो हमारा बेस है आर प्लस आर कितना हो गया, 2r, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 2r, बेस 2r, और हाइट कितनी है हमारी यहाँ पर, r है। तो यहाँ से क्या हो गया, 2r स्क्वेयर, 2r इंटू आर, 2r स्क्वेयर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एरिया कितना आ गया हमारे पास, आर स्क्वेयर, ये हमें फाइंड आउट करना था, आर स्क्वेयर सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन में है, आर स्क्वेयर सेंटीमीटर स्क्वेयर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 121, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ द डायगनल्स ऑफ ए रोम्बस, if the diagonals of a rhombus are 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, then the perimeter of rhombus, यानी कि समचतुर्भुज के जो है डायगनल्स यानी कि विकर्ण दिए गए हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है पेरीमीटर, परिमाप निकालना है। तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो ये हो गया हमारा एक तरह से रोम्बस हो गया, थोड़ी सी शेप आप सही से बना लेना। इसके अंदर हमने नेमिंग कर दी ABCD। अब इसमें बोला गया इसके जो डायगनल्स हैं वो 24 है और 10 है। एक हो गया ये डायगनल, दूसरा हो गया ये वाला डायगनल। 24 है तो ये मतलब आपस में क्या हो जाएगा, 24 है तो ये हो गया 12, डिवाइड करेंगे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 12 12 हो गए, और ये 10 है तो ये क्या हो गया 5 और 5 ये हो गया, ठीक है। तो ये बीच वाला पॉइंट हमने नाम दे देते हैं O है। ओके, तो BOC अगर मैं ट्रायंगल ले लूँ, ये वाली, दिस ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल ले लूँ अगर मैं BOC, तो ये हमारा क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, ये OB क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, यानी कि ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, ये होगी ऊंचाई, ठीक है। तो ट्रायंगल BOC के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं तो BC क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो OB स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर करोगे प्लस 5 स्क्वायर करोगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 144 प्लस 25 करोगे, ट्रिपलेट पता है ना आपको इसका कितना होता है, 13 के इक्वल आ जाएगा। तो अब हमें जो है क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। अब यानी कि 13 जो है हमारी किसकी वैल्यू आई है, BC की, BC की वैल्यू आ गई 13। तो आपको पता है कि रोम्बस में सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर जो होता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, चारों साइड्स का सम A प्लस ए प्लस ए प्लस ए करोगे कितना हो जाएगा 4A। तो 4 इंटू साइड यानी कि 13, तो 4 इंटू 13 आप करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 52 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ जाएगा पेरीमीटर। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 122। गाइस वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपके लिए हम कंप्लीट सीरीज़ करेंगे, सभी टॉपिक्स कवर करेंगे, तो वो लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करें। और चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर आप अभी ज्वाइन किया, आपने विजिट अभी कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 122 है, जस्ट एक मिनट दो मुझे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर सॉरी 122 में दिया गया है, द लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ नंबर 14, 17, 34 एंड 42 सो दैट द रिमाइंडर्स में बी प्रोपोर्शनल। तो इसके अंदर ऐसा लिस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए इन नंबर में से
कि ये जो है प्रोपोर्शनल हो जाए, प्रोपोर्शन में आ जाए। तो 14 में से, 17 में से, 34 में से, 42 में से सब्ट्रैक्ट करना है। ऑप्शन से लेके चलते हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन उठा लेते हैं हम कि इन सब में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 14 में से भी 2 को, इसमें से भी 2 को, सभी में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये सब क्या है, रेशियो में, तो आई एम सॉरी 14 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ से हो गया 15, यहाँ से हो गया 32, और यहाँ से क्या आ गया, 40। अब हमें चेक करने के प्रोपोर्शन में आते हैं नहीं, तो किस तरह से करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 12 इंटू 40 रेशो 15 इंटू 32, तो ये आपके पास आ जाएगा 480। ठीक है, और यहाँ से भी क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, रेशो 480। ठीक है, सॉल्व करोगे तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही हमें करेक्ट मिल गया। तो वो लिस्ट नंबर क्या है, 2 है, जिसको इन सब में से सब्ट्रैक्ट करें तो ये क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शन में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास, द सम ऑफ रिमाइंडर्स ऑब्टेन्ड व्हेन पोलिनोमियल, ये एक पोलिनोमियल दी गई है आपको। The sum of remainders obtained when this polynomial is divided by x minus 2 and when divided by x plus 1 is 0। यानी कि जब इस पोलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं और x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं, तो दोनों बार डिवाइड करने पर इनका जो रिमाइंडर्स का सम है वो कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देन द वैल्यू ऑफ p, तो p की वैल्यू आपको निकालनी है। बिल्कुल ईजी है गाइज, पहले इससे डिवाइड कर रहे हैं, फिर इससे डिवाइड कर रहे हैं। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब इसके फैक्टर बन रहे हैं, इस पोलिनोमियल में फैक्टर्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब x माइनस 2 भी और x प्लस 1 भी, दोनों क्या हैं, फैक्टर्स हैं इस पोलिनोमियल के। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखें तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और इधर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो ये दोनों वैल्यूज पुट करो इस इक्वेशन में, और इनका सम में हमारे पास कितना आता है, 0। दोनों वैल्यू पुट करो और ऐड कर दो। तो इक्वेशन नोट कर लेते हैं एक बार यहाँ पर हम, 2x² प्लस p प्लस 2 इंटू एक्स प्लस p माइनस 2। वैल्यू पुट करोगे क्या आएगी, 2 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस p प्लस 2 इंटू 2 प्लस p माइनस 1। अब एडिशन में ही, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर का एडिशन 0 है ना। अब -1 पुट करते जाओ इस इक्वेशन में, -1 का स्क्वायर प्लस p प्लस 2 इंटू -1 प्लस p माइनस 2। ठीक है, अब सॉल्व करो, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, प्लस 2p प्लस 4, ठीक है, प्लस p माइनस 1 प्लस 2, यहाँ पर अब क्या आएगा, -p माइनस 2 प्लस p माइनस 2। ये कैंसिल हो गए, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, -2 -4 हो जाएगा ना। और यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू बची, आई एम सॉरी, 8 और 2 कितना हो गया, यहाँ से 8 और 2 10 हो गया, और देखो पहले 2p और p, ये हो गया हमारे पास 3p। ठीक है, 3p प्लस 8 और 2 10, कुछ मिसिंग हुआ है गाइस इसमें, देखते हैं एक सेकेंड। 4 इंटू 2 8 आ गया यहाँ से, ये हो गया 2p प्लस 4, यहाँ से आया p, यहाँ पर p माइनस 2 था, -1 ही -2 था। ठीक है, तो p माइनस 2 प्लस 2 माइनस p माइनस 2, ठीक है, प्लस p माइनस 2। अब ये -2 और -2 क्या बन गए, -4, -4 से प्लस का 4 कैंसिल हो गया। ओके, और -4 से ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से हमारे पास है 8 और 2 हो गए 10। कुछ गड़बड़ आ रही है, एक मिनट चेक करो आप भी, मैं भी देख रही हूँ।
एक बार इस 4 को हम कैंसिल नहीं करते, ठीक है। अब देखो इस -2 से +2 कैंसिल कर दिया। एक बार इसको दोबारा लिख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, गड़बड़ हो रही है ना काफ़ी। एक सेकेंड, चलो वैल्यू पुट करो दोबारा से। ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x का क्यूब है ये, यहीं से हमने गड़बड़ कर दी। 2x का क्यूब है, स्क्वायर नहीं है क्यूब है, इसको हमें छोड़ देते हैं, यहाँ से ही गड़बड़ हो गई है। ओके, तो वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x क्यूब प्लस p प्लस 2 इंटू एक्स प्लस p -2, ठीक है। अब वैल्यू पुट करनी है हमें। एक बार फैक्टर हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -1, ठीक है। इसको इग्नोर कर देना। x को जब हम 2 पुट करेंगे, 2 क्यूब प्लस 2 प्लस p इंटू 2, सॉरी p प्लस 2 इंटू 2 प्लस p -2, उसके बाद प्लस, अब इसी इक्वेशन में x को क्या पुट करना है, -1, 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस p प्लस 2 इंटू -1 प्लस p -2। अब इसको सोल्व करो, क्या आएगा, 2 का क्यूब 8, 8 2 जा 16 प्लस 2p प्लस 4 प्लस p -2, -1 का क्यूब -1, 2 इंटू -1 -2, अब p इंटू -1 माइनस p, 2 इंटू -1 -2, ठीक है, प्लस p -2। इस p से ये p कैंसिल हो गया, ठीक है। अब -2 -2 -2 और -2, ये सब क्या हो गया, माइनस के 8 हो गए। या फिर एक काम करो, -4 प्लस 4 कैंसिल कर दो। अब यहाँ से हमारे पास बच गया है माइनस का 4 और यहाँ से बच गया 16 -4 और ये 2p और p कितना बन गया, 3p। हमारे पास यहाँ से कितनी वैल्यू आ चुकी है, 3p। अब 16 में से 4 माइनस करोगे कितना गया, 12 इज इक्वल टू 0। तो ये सारी इक्वेशन हमारी इक्वल टू 0 ही है ना, क्योंकि 0 रिमाइंडर है, इज इक्वल टू 0 चल रहे हैं हमारे, ठीक है। यहाँ से इक्वल हटा दो, इज इक्वल टू 0 चल रहा है। 3p की वैल्यू कितनी आ गई, -12, और p की वैल्यू करोगे -12/3 तो कितनी आ जाएगी, -4। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक चल रहा था, यहाँ पर स्टेटमेंट थोड़ी स्क्वायर की जगह क्यूब कर दिया था तो यहाँ मिसिंग, इसको इग्नोर कर देना, इस पार्ट को, यहाँ से करेक्ट है। ओके, ठीक है, बिल्कुल ईजी है, बस वैल्यू पुट करनी है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 124 और इसके अंदर दिया गया है, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन इज 36, मोड का और मीडियन का डिफरेंस दे रखा है 36, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। तो मीडियन और मीन का डिफरेंस आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। इजी क्वेश्चन है, आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले लिख लो कि यहाँ पर हमें दिया क्या गया है, स्टेटमेंट पूरी आ रही है ना स्क्रीन पर, ओके। मोड और मीडियन का जो डिफरेंस दे रखा है वो 36 दे रखा है। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है 3, नोट कर लेना अच्छे से, हर बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है जिसमें फॉर्मूला यूज होता है। 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 मोड, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 मोड। तो यहाँ पर देखो हमें निकालना क्या है, डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। मीडियन और मीन के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो मीडियन और मीन के बीच में निकालने, इस मोड को हमें यहाँ से हटाना है। मोड को हटाने के लिए क्या करोगे, मोड की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, कितनी हो जाएगी 36 प्लस मीडियन, 36 प्लस मीडियन और यहाँ पुट कर दो इस फॉर्मूले में। तो यहाँ पर 3 मीडियन को ऐसे का ऐसे, 2 मीन को ऐसे का ऐसे, यहाँ 1 मोड की जगह क्या रख दोगे, 36 प्लस मीडियन रख दिया, ठीक है। तो उसके बाद 3 मीडियन और यहाँ 1 मीडियन है, मीडियन उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, क्या आ जाएगा 2 मीडियन। 2 मीडियन इज इक्वल टू क्या है, 2 मीन प्लस 36। अब सब में से 2 कॉमन ले लो और मीन को इधर ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दो, या फिर पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मीडियन, मीन इधर आके माइनस में
और 2 से डिवाइड कर चुके हैं तो इधर क्या रह गया है, 36/2 करा तो 18 रह गया। तो मीडियन माइनस मीन, यानी कि मीडियन और मीन का डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया है, 18। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बट ये फॉर्मूला आपको इसके लिए याद रखना पड़ेगा। ओके, क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 125, जिसमें दिया गया है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज। हमें फाइंड आउट करना है मीन, इस टेबल में मीन फाइंड आउट करना है। क्लास दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, हमें FI की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। 10th क्लास में किए होंगे ऐसे क्वेश्चंस आपने। FI दिया हुआ है, XI निकालते थे, फिर FI XI निकालते थे, फिर यहाँ से समेशन ऑफ FI का निकालते थे, इधर से समेशन ऑफ FI XI कैलकुलेट करते थे, फिर इन दोनों को डिवाइड कराते थे तो मीन आ जाता था। कैसे आता था, मीन के लिए क्या करते थे, समेशन ऑफ FI XI डिवाइडेड बाय FI। कर लोगे या करवाऊँ, चलो कर लेते हैं। देखो XI कैसे निकालते हैं, इन दोनों का सम करके डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 0 + 5/2 करोगे। यहाँ ही लिख रही हूँ मैं, एक बार बता रही हूँ, आगे आप खुद नोट करते रहना कैसे निकल रहे हैं। इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 15/2 करोगे 5/2 करोगे 2.5 आएगा। यहाँ दोनों का सम 15/2 करोगे 7.5 आ जाएगा। इधर सम करोगे 25 का तो कितना आएगा, 25 डिवाइडेड बाई 2 12.5। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 17.5। ऐसे ही करते जाओ, 22.5, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 27.5। ठीक है, इतना आ गया। अब FI XI, यानी कि FI वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये जो हमारे पास ये वैल्यू है सारी FI, तो XI की ये वैल्यू है, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई करनी होगी 2.5 से, कितना आएगा 10। इस तरह से 5 × 7.5 करोगे, ये वैल्यू आ जाएगी। 7 × 12.5 करोगे, 62, 84, 7 ये कितना हो जाएगा, 87.5। इसको सोल्व करो, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 210। इसको करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इसको करोगे तो ओके। अब इन सब FI XI हो गया। समेशन ऑफ FI XI क्या करोगे, इन सब को टोटल कर दोगे। इन सब का टोटल करोगे तो 640 आएगा आपके पास। ओके, तो वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं यहाँ 640 डिवाइडेड बाय FI, समेशन ऑफ FI। अब इन सब का भी टोटल कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 40। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 64/4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो मीन की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई है, मीन आ गया आपके पास 16। तो 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, तो इसके आगे के क्वेश्चन 126 से 150 रह गए। 25 क्वेश्चन हमारे अभी और रह गए हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन पार्ट 3 लेकर आएंगे, उसमें कवर करेंगे। इससे पहले वाले के लिए फर्स्ट पार्ट देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा। तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो गाइज़, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।